अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है और इसके साथ ही ज़्यादातर देशों ने अपने दूतावासों को बंद करके राजनयिकों को वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के खतरे को देखते हुए भारत ने भी अपने दूतावास बंद कर दिए हैं, मगर ताज़ा घटनाक्रम से पता चलता है कि अफगानिस्तान पर कब्जा जमाते ही तालिबान ने भारत से संपर्क साधा था और राजनयिक संबंध बनाने की चाहत जाहिर की थी। जब एक ओर भारत अपने अधिकारियों को काबुल से निकालने की कवायद में जुटा था, तभी तालिबान के वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास इस्टेनकजई एक आश्चर्यजनक अनुरोध के साथ भारतीय पक्ष के पास पहुंचे थे। क्या भारत अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक उपस्थिति बनाए रखना चाहेगा? वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने अनुरोध किया था कि भारतीय काबुल में अपनी राजनयिक मौजूदगी को जाहिर रखे और दूतावास बंद न करे। हालांकि इस बारे में भारतीय पक्ष द्वारा कोई बयान नहीं आया है। दरअसल बीते सोमवार और मंगलवार को भारत द्वारा सैन्य विमानों से अफगानिस्तान से अपने करीब 200 लोगों को निकालने से ठीक पहले तालिबान ने अनौपचारिक तौर पर भारत को इस अनुरोध से अवगत कराया था। बता दें कि शेर मोहम्मद अब्बास इस्टेनकजई कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के राजनीतिक मोर्चा वाले नेतृत्व के अहम सदस्य हैं। लाइव हिंदुस्तान की साइट के अनुसार नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि तालिबान की ओर से बातचीत करने वाली टीम में नंबर 2 के रूप में और कतर में स्थित तालिबानी नेताओं में तीसरे नंबर के रूप में देखे जाने वाले शेर मोहम्मद अब्बास इस्टेनकजई अतीत में अफगानिस्तान में भारत की भूमिका के आलोचक रहे हैं। जब उन्होंने राजनयिक संबंध बनाए रखने की बात कही तो इस संदेश ने नई दिल्ली और काबुल में भारतीय अधिकारियों को चौंका दिया। अधिकारी ने कहा कि अफगान में तालिबान के कब्जे के बाद जब भारत अपने अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को वहां से निकालने की तैयारी में था, तब इस्टेनकजई ने अनौपचारिक रूप से ये संदेश भिजवाया था कि भारत को तालिबान से कोई खतरा नहीं है। उन्होंने इस संदेश में भारतीय पक्ष को बताया कि तालिबान काबुल में सुरक्षा स्थिति को लेकर भारतीय चिंताओं से अवगत है और भारतीय पक्ष को काबुल में अपने मिशन और राजनयिकों की सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। खासकर इस्टेनकजई ने उन रिपोर्टों का भी उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-झांगवी के आतंकी काबुल में हैं और हवाई अड्डे के मार्ग पर तालिबान द्वारा स्थापित चेक पोस्ट पर तैनात थे। इस पर उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे सहित सभी चेक पोस्ट तालिबान के हाथों में मजबूती से थे और किसी पाक आतंकी का कहीं कोई कंट्रोल नहीं था। हालांकि इसके तुरंत बाद भारतीय पक्ष और उसके अफगान समर्थकों द्वारा किए गए एक त्वरित मूल्यांकन से ये निष्कर्ष निकला कि अतीत को देखते हुए तालिबान की ओर से अनुरोध पर विश्वास नहीं किया जा सकता और भारतीय राजनयिकों और अन्य को निकालने की योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि मंगलवार को हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया था कि भारतीय पक्ष को एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि कुछ आतंकी मसलन लश्कर और हक्कानी नेटवर्क के सदस्य तालिबान लड़ाकों के साथ काबुल में प्रवेश कर रहे हैं और उन्होंने रविवार को अफगान की राजधानी पर कब्जा कर लिया है। इसके तुरंत बाद भारत ने अपने राजनयिकों को विशेष सैन्य विमानों से सोमवार मंगलवार को वापस बुला लिया। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने कहा कि आतंकियों से संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद काबुल में राजनयिकों और अन्य अधिकारियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि भारतीयों की सुरक्षा और वापसी सबसे महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि काबुल पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने कहा था कि उससे दुनिया के किसी देश को डरने की ज़रूरत नहीं है और वह किसी राजनयिक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नफीस इदरीसी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और सीधा उनसे सवाल जवाब करेंगे इसी मुद्दे पे।
नफीस इदरीसी जी, जैसा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और बताया जा रहा है कि कब्जे के तुरंत बाद तालिबान ने भारत को ये कहा था कि भारत अपनी राजनयिक मौजूदगी बनाए रखे और दूतावास बंद न करे। अब ऐसे में तालिबानी मंशा क्या हो सकती? जी, अगर देखा जाए तो यह हो सकता है कि तालिबान भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हो या भारत के साथ भी कुछ ऐसा करने की फिराक में हो। तालिबान ऐसा भी हो, अफगान के साथ जो हुआ दोनों बातें हो सकती हैं, जिसे साफ करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन भारत ने तालिबान की बातों पर विश्वास नहीं किया, यह बेहतर है। जी, तो नहीं, इनकी मंशा क्या हो सकती थी? मतलब ये दोस्ती का हाथ भी बढ़ा सकते थे और या फिर अफगान जैसी हरकत भारत के साथ भी हो सकती थी, दोस्ती का हाथ बढ़ा के अगर दोस्ती एक्सेप्ट कर लेता भारत, और इसके बाद हो सकता है कि अफगान जैसे मतलब भारत देश के साथ भी ऐसी गद्दारी होती या फिर आक्रामक हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन भारत ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, ये बेहतर है। जैसे कि भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने कहा था कि इससे दुनिया के किसी भी देश को डरने की जरूरत नहीं। वहां पर सिफारतखाना से जो एम्बेसी है, उनको भी राजनयिक लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये बातें विश्वास करे है, मेरा मानना है कि विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इदरीसी जी। ब्यूरो रिपोर्ट, सारा समय लाइव टीवी। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है।